वैसे ही काम नहीं करते मम्मी जी आपके। ठंड तो एक बहाना है मम्मी जी। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है, बहू है सास को ताना मार रही है। हमारे जमाने में तो सास को आंख उठा के भी नहीं देखते थे। तेरे को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई कल मोही मेरे को ताने मारते हुए? अरे मम्मी जी ताने का मार रही हूँ, मैं तो आपके लिए ही बोल रही हूँ। ऐसी ठंड में थोड़ा काम धाम करोगे तो हाथ पांव सही रहेंगे आपके। अरे जा जा, मेरे को मत सिखा काम धाम, तू कर अपना काम। मुझे पता है मुझे क्या करना है, तू मत सिखा ज्यादा। मुझे तो बस गर्मा गर्म चाय पीनी है और रजाई में घुस के रहना है, ऐसे ठंड नहीं लगेगी मुझे। ठीक है पियो चाय, मैं तो चली अपना काम करने। हे भगवान, इतनी सर्दी किसने कर दी, ये ठंड पता नहीं कैसे कटेगी। हे भगवान, आज तो आधा सीजन खत्म हो गया मेरे काम के चक्कर में। मम्मी जी सामने से हटिए, जब देखो मेरे सामने आके स्टैचू के खड़े हो जाते हो। क्या ये पूरे दिन टीवी में देखती रहती है, घर का कोई काम धाम करना नहीं है तुझे? मम्मी जी मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है, अभी ही तो टीवी देखने बैठी हूँ। चोरी बहू, तेरे लिए बस पेट ही पहाड़ है, रोज रोज बस रसोई का काम करके आके बस इस डब्बे के मुंह के आगे बैठ जाएगी। जो परसों पार्टी में कपड़े पहने थे वो क्या तेरी अम्मा आके धोएगी? मम्मी जी वो कपड़े तो कल मैंने सब धो दिए, अब कौन से पार्टी के कपड़े रह गए? अरे मैंने देखा मेरी साड़ी में दाग लगा हुआ है, वापिस से तू सारे के सारे कपड़े धो। धोए हुए कपड़े मुझसे वापस धुलवा रही है, ये पागल बुढ़िया ऐसे बाज नहीं आएगी। इसे तो बस मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए, खुद पूरे दिन पसर के सोई रहेगी और मुझे 2 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देगी। अभी बताती हूँ उसे। मम्मी जी आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए आज कपड़े आप ही धो दीजिए। और ठंड भी इतनी पड़ रही है कि इतनी ठंड में कपड़े नहीं धुलेंगे मुझसे। हाय रे मेरे फूटे करम, यही दिन देखने को बच गए थे जो बहू के रहते हुए सास कपड़े धोए। मम्मी जी मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आजकल तो नौकरानियों के भी 100 नाटक होते हैं। और वैसे भी घर घर जाके आप तो बड़ा बोलते हो कि अभी तो मैं जवान हूँ, बस बहू के ही सामने आपको बुढ़ापा चढ़ जाता है। अरे कभी कभार अपने भी हाथ पांव चला लिया करो, वरना ऐसा ना हो कि सोफे में पड़े पड़े जंग लग जाए। हे भगवान, आजकल की बहुएं तो अपने आप को महल की रानी समझने लगी है, थोड़ा सा काम क्या बोल दो उनका तो सर दुखने लग जाता है। मम्मी जी आपने फिर शुरू कर दी अपनी तानेबाजी, जब देखो पूरे दिन नगाड़े की तरह बजती रहती हो। आपके रोज रोज के तानों से मैं तंग आ चुकी हूँ। हाय 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 बेशरम भला, ये क्या बरसाती बादल की तरह गरज रही है? बहू को सास के सामने इतनी ऊंची आवाज में बोलना शोभा नहीं देता। हमारे दौर में बहू सास के सामने भूत बन के खड़ी रहती थी, किसी भी बहू की मजाल नहीं होती थी जो सास के सामने मुंह खोले। मम्मी जी आपका दौर गया, जब बहुएं गाय की तरह सीधी सादी होया करती थी। अब नया दौर है मम्मी जी, जहाँ बहुएं नागिन की तरह बल खाती भी है और बैल की तरह सींग भी मारती है, इसलिए जरा बच कर रहना। हाँ हाँ बस कर बहू रानी, जा अब जाके आराम फरमा, देखती हूँ कितने दिन खराब रहती है तेरी तबीयत। हे भगवान, ये बुढ़िया 2 रुपए का काम नहीं करती पर बातें लाखों सुना के चली जाती है। राजनीति खेल गई करमजली कामचोर, जाने कैसी बहू पल्ले पड़ी है मेरे, हर बार मुझे मार दे जाती है। मगर ये अनुराधा भी हार मानने वाला में से नहीं है। लेगी मेरी कंजूस सास ना पानी गर्म करने देती है, ना ही हीटर चला के हाथ तापने देती है। बिजली का बिल तो जैसे उसी के घर में आता है और किसी के घर में नहीं। अरे सुमन कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये ठंड निकलनी मुश्किल है। वाह सुमन, क्या आइडिया आया तेरे दिमाग में? बहू ओ बहू, अरे मैं मर जाऊंगी तब लाएगी क्या चाय? अरे ठंड के मारे मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे, जल्दी ला चाय। हाथ पांव तो वैसे ही काम नहीं करते मम्मी जी आपके, ठंड तो एक बहाना है मम्मी जी। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है, बहू है सास को ताना मार रही है। हमारे जमाने में तो सास को आंख उठा के भी नहीं देखते थे। तेरे को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई कल मोही मेरे को ताने मारते हुए? अरे मम्मी जी ताने का मार रही हूँ, मैं तो आपके लिए ही बोल रही हूँ। ऐसी ठंड में थोड़ा काम धाम करोगे तो हाथ पांव सही रहेंगे आपके। अरे जा जा, मेरे को मत सिखा काम धाम, तू कर अपना काम। मुझे पता है मुझे क्या करना है, तू मत सिखा ज्यादा। मुझे तो बस गर्मा गर्म चाय पीनी है और रजाई में घुस के रहना है, ऐसे ठंड नहीं लगेगी मुझे। ठीक है पियो चाय, मैं तो चली अपना काम करने। हे भगवान, इतनी सर्दी किसने कर दी, ये ठंड पता नहीं कैसे कटेगी।
हे भगवान, आज तो आधा सीरियल खत्म हो गया मेरे काम के चक्कर में। मम्मी जी सामने से हटिए, जब देखो मेरे सामने आके स्टैचू के तरह खड़े हो जाते हो। क्या ये पूरे दिन टीवी में देखती रहती है? घर का कोई काम धाम करना नहीं है तुझे? मम्मी जी मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है, अभी ही तो टीवी देखने बैठी हूँ। चोरी बहू, तेरे लिए बस पेट ही पहाड़ है। रोज रोज बस रसोई का काम करके आके बस इस डब्बे के मुंह के आगे बैठ जाएगी। जो परसों पार्टी में कपड़े पहने थे वो क्या तेरी अम्मा आके धोएगी? मम्मी जी वो कपड़े तो कल मैंने सब धो दिए, अब कौन से पार्टी के कपड़े रह गए? अरे मैंने देखा मेरी साड़ी में दाग लगा हुआ है, वापिस से तू सारे के सारे कपड़े धो। धोए हुए कपड़े मुझसे वापस धुलवा रही है? ये पागल बुढ़िया ऐसे बाज नहीं आएगी, इसे तो बस मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए। खुद पूरे दिन पसर के सोई रहेगी और मुझे 2 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देगी। अभी बताती हूँ उसे। मम्मी जी आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए आज कपड़े आप ही धो दीजिए। और ठंड भी इतनी पड़ रही है कि इतनी ठंड में कपड़े नहीं धुलेंगे मुझसे। हाय रे मेरे फूटे करम, यही दिन देखने को बच गए थे जो बहू के रहते हुए सास कपड़े धोए। मम्मी जी मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आजकल तो नौकरानियों के भी 100 नाटक होते हैं। और वैसे भी घर घर जाके आप तो बड़ा बोलते हो कि अभी तो मैं जवान हूँ, बस बहू के ही सामने आपको बुढ़ापा चढ़ जाता है। अरे कभी कभार अपने भी हाथ पांव चला लिया करो, वरना ऐसा ना हो कि सोफे में पड़े पड़े जंग लग जाए। हे भगवान, आजकल की बहुएं तो अपने आप को महल की रानी समझने लगी है। थोड़ा सा काम क्या बोल दो उनका तो सर दुखने लग जाता है। मम्मी जी आपने फिर शुरू कर दी अपनी तानेबाजी, जब देखो पूरे दिन नगाड़े की तरह बजती रहती हो। आपके रोज रोज के तानों से मैं तंग आ चुकी हूँ। हाय 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 बेशरम भला, ये क्या बरसाती बादलों की तरह गरज रही है? बहू को सास के सामने इतनी ऊंची आवाज में बोलना शोभा नहीं देता। हमारे दौर में बहू सास के सामने भूत बन के खड़ी रहती थी, किसी भी बहू की मजाल नहीं होती थी जो सास के सामने मुंह खोले। मम्मी जी आपका दौर गया, जब बहुएं गाय की तरह सीधी सादी होया करती थी। अब नया दौर है मम्मी जी, जहाँ बहुएं नागिन की तरह बल खाती भी है और बैल की तरह सींग भी मारती है, इसलिए जरा बच कर रहना। हाँ हाँ बस कर बहू रानी, जा अब जाके आराम फरमा, देखती हूँ कितने दिन खराब रहती है तेरी तबीयत। हे भगवान, ये बुढ़िया 2 रुपए का काम नहीं करती पर बातें लाखों सुना के चली जाती है। राजनीति खेल गई करमजली कामचोर, जाने कैसी बहू पल्ले पड़ी है मेरे, हर बार मुझे मार दे जाती है। मगर ये अनुराधा भी हार मानने वाला में से नहीं है। हाय राम, ये न्यूज में क्या बता रहे हैं? आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने वाला है, मतलब सर्दी और ज्यादा होएगी। अरे ये ठंड कैसे निकलेगी? मेरी कंजूस सास ना पानी गर्म करने देती है, ना ही हीटर चला के हाथ तापने देती है। बिजली का बिल तो जैसे उसी के घर में आता है और किसी के घर में नहीं। अरे सुमन कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये ठंड निकलनी मुश्किल है। वाह सुमन, क्या आइडिया आया तेरे दिमाग में? अरे महारानी, सुबह के 10 बज गए और तू अभी तक सो रखी है। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ मम्मी जी? खाने का वक्त हो चुका है, मगर तूने तो चाय नाश्ता भी नहीं बनाया अभी तक। इतनी काम चोरी करके नरक में जाएगी क्या? तुझे शर्म नहीं आ रही अभी तक सो रखी है? नरक में जाए मेरे दुश्मन, जरा कान खोल के सुनिए सासू माँ, आज ठंड बहुत है तो मेरा काम करने का मन नहीं है। बस बहू रानी बहुत हो चुकी तेरी चालाकी, चुपचाप रसोई में पहुंच जा, नहीं तो तेरी पूरी सर्दी निकाल दूंगी। हाँ तो मेरे भी नहीं बनते सासू माँ। देखो मम्मी जी, इस कड़कड़ाती ठंड में मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोऊंगी और बिना बर्तनों के कैसे पकेगा खाना, इसलिए आप मुझे गर्म पानी करके दीजिए। अच्छा फिर गर्म पानी के बिजली का बिल भरेगा कौन? तेरे ससुर। एक तो निगोरी ये बिजली का बिल बढ़ता ही जा रहा है और ऊपर से तेरी डिमांड, ये तेरी चालाकी यहाँ चलने वाली नहीं है। मम्मी जी आप तो 1 गिलास पानी का तक नहीं उठाती, पूरे घर के काम का वजन मुझे ही झेलना पड़ता है। अगर आपको रजाई में पड़े पड़े खाना चाहिए तो मेरी मांगे पूरी कर दीजिए, वरना मैं नहीं बनाने वाली खाना। बहू तो अपनी सास को ब्लैकमेल कर रही है? हाँ यही समझ लो। मैं जानती हूँ मम्मी जी, आपको मेरी चुनौती मारने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। ठीक है, कर ले गर्म पानी और धो ले बर्तन और फटाफट मुझे गरम गरम खाना दे। ये हुई ना बात मम्मी जी, अगर मेरी बात पहले मान लेते तो आपको गर्मा गर्म खाना कब का मिल जाता। हाँ हाँ ज्यादा बकवास मत कर, जा खाना बना। फिर मार देगी ये मुझे। ये लो मम्मी जी गर्मा गर्म खिचड़ी। क्या गर्मा गर्म खिचड़ी? अरे बेल बुद्धि,
मैं तुझे क्या बीमार लगती हूँ जो तू मुझे खिचड़ी बना के खिला रही है? मम्मी जी, ठंड में गर्मा गर्म खिचड़ी खाना बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना? सीधा सीधा बोलना कि तुझे खाना बनाना ही नहीं है, काम चोर कहीं की। मम्मी जी, आपको पड़े पड़े ये सब दे तो रही हूँ मैं, वरना आजकल की बहू है तो सास को पानी तक नहीं पूछती। अरे बस करो, जब देखो तुम दोनों लड़ती रहती हो। मासी जी, आओ आओ, कब आए आप? तुम दोनों लड़ रही थी तब। कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं है तुम्हें, बस लड़ती रहोगी दोनों की दोनों। सब बताया राकेश ने मुझे, तुम दोनों में क्या लड़ाई चलती रहती है पूरे दिन। क्यों सुमन बहू, तेरे सास को अच्छा खाना बना के नहीं दिया जा रहा क्या तुझे? अरे वो मासी जी, ठंड बहुत पड़ती है और मैं पूरा घर का काम कर करके थक जाती हूँ, और मम्मी जी मेरा एक हाथ भी नहीं लगाती काम में। मम्मी जी बस मुझे काम पे काम देती रहती है, मुझे भी तो ठंड लगती है। पूरे दिन मम्मी जी तो रजाई में घुसी रहती है, उनको क्या पता कि ठंड कितनी पड़ रही है। अच्छा जी, ये सब बहुओं का काम है काम करना। अब क्या तू मेरी होड़ करेगी? तू भी रजाई में घुस के बैठी रहेगी? चुप कर अनुराधा बहू, क्या गलत बोल रही है वो? तुझे भी अपनी बहू की मदद करवानी चाहिए काम में। ठंड तुझे अकेली को थोड़ा लगती है, सबको लगती है। अरे तुम दोनों सास बहू तो पूरे दिन लड़ती रहती हो। एक घर में सास बहू को तो माँ बेटी की तरह रहना चाहिए। अगर तू तेरी बहू को समझेगी तो तेरी बहू तुझे समझेगी, नहीं तो घर में ऐसी ही लड़ाई चलती रहेगी तुम दोनों के बीच में, और तुम दोनों की लड़ाई का असर घर के बच्चों में, लोगों में, सब में पड़ेगा। अरे दोनों की दोनों चुप नहीं होती, लड़ाई शुरू हो जाती है तो। अरे अनुराधा बहू, तू भी तो बहू रही है, तो तू भी एक बहू का दर्द समझ सकती है ना। और सुमन बहू, तुझे भी तेरी सास का हर कहना मानना चाहिए। तुम सास बहू ही तो हो, एक दूसरे को समझने वाली, सुख दुख में साथ देने वाली। जब तुम दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझोगी तो बाहर के लोग तो इस घर का फायदा उठाएंगे ही। थोड़ा समझदार बनो दोनों की दोनों। मुझे माफ कर दो मासी जी, आज के बाद मैं अपनी सास से कभी नहीं लड़ूंगी। मुझे भी माफ कर दो मासी जी, आज के बाद मैं भी अपनी बहू के हर काम में हाथ बटाऊंगी। अरे माफी मुझसे नहीं, एक दूसरे से मांगो तुम, तभी इस घर में शांति आएगी। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, हर काम में मैंने आपसे जबान लड़ाई। मुझे माफ कर दो बहू, मैं भी आज के बाद तेरे हर काम में मदद कराऊंगी। चलो मम्मी जी, आज की बारी ये गिला शिकवा सब खत्म करते हैं। आज से हम नई शुरुआत करते हैं हर काम की। ठीक है बहू, ये तूने सही कहा। चल जा, मासी जी आइए, रूम हीटर चालू कर और चाय बना के ला। पक्का ना, रूम हीटर चालू कर दो ना? हाँ हाँ चालू कर दे, और मैं मासी जी के लिए गर्म पानी भी कर देते जो स्नान कर लेगी वो। और वैसे बिजली का बिल आएगा तो वो मेरा बेटा और तेरे ससुर जी ही तो भरेंगे, कौन सा मेरी जेब से जा रहा है। अगर ठंडे पानी से नहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे तो दवाई में चले जाएंगे इतने पैसे, वही पैसे बिजली के बिल में जाएंगे तो ठीक रहेगा ना। अरे वाह मम्मी जी, आप तो बड़ी समझदार निकली। मासी की बातों का इतना असर होगा ये नहीं पता था मुझे।